हे हेलो एवरीवन, योगेश हियर। आज हम बात करते हैं कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में इंटर कॉलेज माइग्रेशन प्रोसेस कैसे होता है। देखिए, पर्सनली आई हैव विजिटेड और आई हैव बिन विजिटिंग टू ऑल द कॉलेजेस इन दिल्ली, बट नॉट दैट रेगुलरली, बट माई सिस्टर इज गोइंग देयर ऑन रेगुलर बेसिस, but we are trying to upgrade our college via migration process, the inter college migration process। लेकिन अगर आप देखोगे ना, यूट्यूब पे आपको बहुत वीडियोस मिल जाएंगी जिसमें आपको बताया होगा कि आपकी कंपार्टमेंट नहीं आनी चाहिए, बैकलॉग नहीं होना चाहिए, और आपका सी जी पी ए 6.5 से ऊपर होना चाहिए, सो एंड सो। ये सारा स्टफ आपको मिल जाएगा, लेकिन इस वीडियो में जो मैं आपको बता रहा हूँ वो एग्जैक्टली प्रोसेस कैसे फॉलो होता है, क्योंकि वी हैव विजिटेड ऑलमोस्ट 10 plus colleges including north south campuses, from like Hindu College, and then Miranda House, Ramjas College, Daulat Ram. So all these colleges from the north, and from south campus Maitri College, Vanki, and Gargi College too। So इन सभी के जो मेट्रो स्टेशन हैं या इन सभी कॉलेजेस में विजिट किया है हमने, उनमें एक चीज़ कॉमन मिल रही है कि सबसे पहला आप वेबसाइट पर चेक करते रहें, आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन वहाँ से मिलेगा। हमने पूछा कि सर अभी तक तो कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है, तो कब आएगा? तो वो बोले कि रिजल्ट जो है फर्स्ट ईयर का अभी कल ही डिक्लेयर हुआ है, यानी कि 17 को डिक्लेयर हुआ है। सो विद इन 1 वीक फ्रॉम द डेट ऑफ रिजल्ट जब डिक्लेयर होता है, उसके बाद यूनिवर्सिटी जो दिल्ली यूनिवर्सिटी है वो अपनी वेबसाइट पर डालती है कि कौन कौन से कॉलेजेस में कौन कौन से कोर्सेज की सीट वैकेंट है। तो हो सकता है कि ज़रूरी नहीं है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी पे ही वो नोटिस आएगा, वो पर्सनली हर कॉलेज पे अपनी अपनी कितनी वैकेंट सीट्स है वो अपनी वेबसाइट्स पे भी डाल सकते हैं। ऐसा करके मुझे कई कॉलेजेस हैं, अगर मैं बात करूं शहीद भगत सिंह कॉलेज, उन्होंने इवनिंग और मॉर्निंग सेशन में जो क्लासेस कंडक्ट होती हैं, उन्होंने भी यही कहा। तो अगर आप कंसर्न्ड हैं कि कौन से कॉलेज में कैसे रजिस्ट्रेशन प्रोसेस फॉलो होता है, सो दिस इज हाउ इट फॉलोज। सो अभी 17 को जो कल रिजल्ट आया है, 17 अगस्त 2025 को, तो आप वेट करिए इस वीक का, और रेगुलर वेबसाइट चेक करते रहिए कॉलेजेस की और दिल्ली यूनिवर्सिटी खुद की, ताकि आपको दिख पाए कि कोई कहीं पे रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट तो नहीं हुआ। तो जैसे ही आपको कोई ऐसा नोटिफिकेशन दिखता है, आपको उस कॉलेज में विजिट करना है जिस कॉलेज में वेकेंट सीट्स है। मेरी सिस्टर जैसे बीकॉम कर रही है, तो बीकॉम के लिए लोगों का बोलना है, कॉलेजेस का बोलना है नॉर्थ कैंपस में कि पिछले कई सालों से सीट वैकेंट ही नहीं होती, इसलिए आपको नोटिस दिखता ही नहीं है हमारे कॉलेज की वेबसाइट पे। सीट वैकेंट होगी तभी आपको दिखेगा। तो हमारा ये भी कंसर्न था कि सर आप बोलते हो वेबसाइट पे आएगा, वेबसाइट पे तो कुछ आ ही नहीं रहा है, हाउ विल वी कम टू नो? तो अकॉर्डिंग टू देम वो तभी आता है जब सीट वैकेंट होती है। तो जिस ईयर का आपको उनका नोटिस दिख रहा है ना, 2022-21 का, तो इसका मतलब है कि सिर्फ उसी साल में उनकी सीट जो है फिल हुई थी, वैकेंट थी, लेकिन उसके बाद कभी आया ही नहीं है। रही बात कि अगर आप बीए इकोनॉमिक्स, बीए ऑनर्स कर रहे हैं किसी भी सब्जेक्ट में, तो जनरली आपको जो सीट वैकेंट मिलेंगी ना, वो अनपॉपुलर कोर्सेज की मिलेंगी, जैसे बीए इन हिंदी, पॉलिटिकल साइंस, इन कोर्सेज में आपको कहीं ना कहीं फिर भी मिल जाएगी। लेकिन बीए इकोनॉमिक्स बहुत ट्रेंड में रहता है, राइट? बीकॉम ऑनर्स रह गया, फिर बीकॉम जनरल रह गया, तो उसमें आपको बहुत चांसेस कम है कि आपका माइग्रेशन हो पाएगा। और हमने ये भी ट्राई किया देखने का कि क्या ऑफलाइन भी ये प्रोसेस फॉलो होता है कि रजिस्ट्रेशन का, अगर ऑनलाइन बाय एनी चांस ना हम नोटिस कर पाए या हम मिस कर दें, तो क्या करें? तो उन्होंने उनका सीधा जवाब ये था कि यू हैव टू कम रेगुलरली, यू हैव टू विजिट द कॉलेज प्रीमाइसेस ऑन रेगुलर बेसिस, सो दैट यू कैन कम टू नो कि एग्जैक्टली चल क्या रहा है। तो sitting at your home will definitely won't get you the results, so you have to visit the university or the college where you want to take the admission। और of course माइग्रेशन के लिए आप सिर्फ एक ही कॉलेज में अप्लाई कर पाओगे, लेकिन जरूरी ये है ना कि उस कॉलेज में उस चीज उस कोर्स की वैकेंसी भी तो आनी चाहिए ना। अगर वैकेंट सीट ही नहीं है तो आप अप्लाई करके करोगे क्या? अब आपके मन में अगर ये डाउट हो कि वैकेंट सीट्स आए और हमें पता ही ना चले और उनका नोटिस ऐसे ही बाईपास हो जाए ऑफलाइन कुछ ऐसे प्रोसेस में, जहाँ पे कि आपके मन में कई बार ये भी ख्याल आता होगा कि कहीं पैसे दे करके तो चीजें नहीं होती। देखिए, मान के चलिए कि अगर पैसे देकर के चीज होने लगती है, तो आपको लगता है कि यूनिवर्सिटी इतने बड़े लेवल पर अगर पैसे लेकर के ऐसा कुछ करती है, तो वो बिना नोटिस के तो आपके जाने से रहा, मतलब यूनिवर्सिटी को कोई ना कोई नोटिस तो रिलीज करना पड़ेगा ना, दिल्ली यूनिवर्सिटी की साइट पे या अलग अलग कॉलेज की वेबसाइट्स पे। कहीं भी अगर वो चीज आती है और अगर आपकी अटेंशन में आ जाती है और अगर आप अप्लाई कर देते हो, तो यानी कि आप उस रो में तो ऐड हो गई ना, आप माइग्रेशन के लिए तो ऐड हो गई। अब देखते हैं कि जो आपका क्या बोलते हैं, मेरिट लिस्ट बनेगी, अगर
आपने पैसे नहीं दिए और किसी इंटरनल रेफरेंस के थ्रू कोई बच्चा है जिसने पैसे देकर के रिकमेंडेशन या सिफारिश बोल लीजिए, अगर ऐसा कुछ लगाया है, तो अगर वो उसको प्रेफरेंस दी जाती है, आपको नहीं दी जाती, तो ऑफ कोर्स वो लिस्ट तो होगी ना, फाइनल जो लिस्टिंग तो बन करके आती ही है, उसमें आपको क्लियर कट पिक्चर दिख जाएगी, देन वी कैन टेक द रिक्वायर्ड एक्शन. But I think this is a very crucial time period, this 1 week from 18th August to next plus 7 days. Keep a constant eye on all the websites of North and South Campus colleges plus Delhi University and apply for it if you are looking for any college upgradation. And we have personally visited all those colleges to ask them. And if you have any questions, just put in the comments and we will go ahead and ask them again. Thank you very much. See you again. Bye bye.